नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्मलोक भारत में। आज मैं आपसे एक गहरा सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या इंसान सच में अपने भविष्य को बदल सकता है? क्या 500 साल पहले लिखी बातें आज सच हो सकती है? और अगर हो सकती है तो क्या हम आने वाले समय के लिए तैयार हैं? सोचिए दोस्तों, अगर कोई आपको 500 साल पहले बता दे कि भारत पर मुगल राज करेंगे, अंग्रेज राज करेंगे, या भारत से अलग पाकिस्तान बनेगा या बांग्लादेश बनेगा और यहाँ तक कि परमाणु बम भी गिरेगा, तो क्या आप यकीन कर पाते? शायद नहीं कर पाते। लेकिन ये जो हम बता रहे हैं भविष्यवाणी का ग्रंथ, जिसमें पंच सखाओं ने वो सब लिखा था जो आज हमारी आंखों के सामने सच हो चुका है। तो आइए आज हम इस पावन ग्रंथ की अगली भविष्यवाणियों को जानेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे धर्म के ऐसे रहस्य पूरी दुनिया तक पहुंचे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, क्योंकि आपका छोटा सा सहयोग ही हमें और मजबूत बनाता है। सबसे पहले बात करते हैं भविष्यवाणी 1 की, मुगलों और यवनों का शासन। भविष्य मलिका में लिखा है, मुगल और यवन राज करेंगे, महंगाई होगी और देवभूमि भारत पर चंड का साया पड़ेगा। दोस्तों, क्या ये सच नहीं हुआ? भारत पर मुगल आए, आक्रांताओं ने अत्याचार किए और हमारी संस्कृति को तोड़ने की कोशिश की। पंच सखाओं ने इसे सैकड़ों साल पहले ही लिख दिया था। अब दूसरी, अंग्रेजों का आगमन। इसके बाद भविष्य मलिका कहती, मुगलों के बाद टच मतलब कि अंग्रेज का शासन होगा, देश छोड़ा जाएगा, लेकिन लगान टैक्स वसूला जाएगा। और ऐसा ही हुआ। अंग्रेज आए, 200 साल राज किया और हमें लूट कर चले गए। सोचिए, जब रेल तक नहीं बनी थी उस दौर में ये सब लिख दिया गया था। एक और भविष्यवाणी कहती है, पाकिस्तान राय मलबे में बदल जाएगा। दोस्तों, जब ये ग्रंथ लिखा गया तब पाकिस्तान जैसा कोई देश था ही नहीं। लेकिन 1947 में भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान बना। क्या यह संयोग है? नहीं, ये पंच सखाओं की दृष्टि थी। भविष्य मलिका कहती है, ओडिशा में एक विशाल बांध बनेगा, नाम उसका होगा हीराकुंड, लेकिन अंत समय में यह बांध टूट जाएगा और जल प्रलय होगा। आज हम जानते हैं कि हीराकुंड भारत का सबसे लंबा डैम है। ये बना भी और भविष्यवाणी कहती है कि ये टूटेगा भी। क्या आने वाले समय में ऐसा होगा? ये एक रहस्य है, देखते हो। तो सैकड़ों साल पहले लिखा गया कि सियालदह के पास लोहे की जंजीरों में बंधा एक रेल इंजन अपने आप जंजीर तोड़ देगा और पटरी पर दौड़ेगा। दोस्तों, जब ये लिखा गया था उस समय रेल इंजन का नामो निशान तक नहीं था। फिर भी भविष्य मलिका ने इस घटना का जिक्र किया और आप शायद वहाँ पर देख सकते हैं कि एक इंजन है जो जंजीरों से बंधा पड़ा है। अब वो कब चलेगा वो तो देखते हैं, आने वाला समय बताएगा। भविष्य मलिका एक और कहती है, मोहन गांधी की मृत्यु एक युवक के कारण होंगी। और यही हुआ। नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर गांधी जी की हत्या की थी। सोचिए, एक घटना भी सैकड़ों साल पहले लिख दी गई थी। एक और रहस्य लिखा गया है, रामचंद्र का अंतिम राजा दशानन देव होगा, जिसके केवल बेटियां होंगी। आज पुरी के गणपति महाराजा का यही हाल, बेटियां है, पुत्र नहीं है। क्या ये इत्तेफाक है? बिल्कुल नहीं। आप सर्च कर सकते हैं ये सब गूगल पे। भविष्य मलिका कहती है, कलयुग का अंत ऐसा होगा कि पुरुष भी गर्भ धारण करेंगे। आज विज्ञान मेल प्रेगनेंसी पर रिसर्च कर रहा है।
500 साल पहले किसने सोचा होगा कि भविष्य मल्लिका में जो लिखा है वो सारा सच होगा, और आज ये हो गया है। एक और भविष्यवाणी कहती है कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और बीजेपी राज करेगी, कमल का फूल खिलेगा और राम नाम का जय घोष होगा। दोस्तों, आज की राजनीति को देख लीजिए, क्या ये सच नहीं हो रहा? आगे क्या होगा वो तो देखते हैं। अब महापुरुष लिखते हैं कि जगन्नाथ मंदिर से एक ऐसा विशाल पत्थर गिरेगा और उस पर उल्लू बैठेगा। ये घटना पहले ही हो चुकी है और आगे भी कई बार होने की भविष्यवाणी की गई है। आप सर्च कर सकते हैं कि जगन्नाथपुरी में ऊपर से एक पत्थर गिरा था, उस पर एक उल्लू बैठा था। ये भविष्यवाणी सच हो चुकी है। भविष्य मल्लिका कहती है जब 999 3 बार 9 का योग बनेगा, शुक्रवार को पंचमी तिथि होगी, तब महाचक्रवात आएगा। और ऐसा ही हुआ। 29 अक्टूबर 1999 को सुपर साइक्लोन ओडिशा से टकराया, 15,000 लोग मारे गए थे। क्या ये संयोग था या कोई रहस्य लिखा गया है? और समुद्र से आने वाले तूफानों में मंदिरों की संरचना टूटेगी। दोस्तों, हाल ही में कणी और अन्य चक्रवातों में ये सब हो चुका है। मालिका का हर शब्द सटीक बेहतर। भविष्य मल्लिका में स्वतंत्रता सेनानी मदन मोहन मालवीय का जिक्र भी मिलता है। 500 साल पहले लिखा गया था कि ऐसा एक नेता आएगा जो गांधी के साथ आज़ादी की लड़ाई में योगदान देगा, और ये सच हो चुका है। और एक लिखा गया है 1947 में अंग्रेज भारत छोड़ देंगे, और ये भी हुआ। 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हुआ। दोस्तों, सोचिए, इतना सटीक 500 साल पहले, मतलब इसको लिखना कि एक सही आंकड़े में कि हाँ इस साल ही ये होगा। भविष्य मल्लिका एक और कहती है 24 अंक में कंप्यूटर और मोबाइल बंद हो जाएंगे, कारखाने बंद होंगे, कॉलेज बंद होंगे। क्या आज हम ये सब होता नहीं देख रहे? टेक्नोलॉजी पर हमारी निर्भरता और ब्लैकआउट की घटनाएं इसका सबूत है। और एक लिखा गया 58 अंक का राजा नरेंद्र मोदी होगा। 2014 में नरेंद्र मोदी नाम का एक इंसान आएगा जो कि भारत का बड़ा प्रधान जो हाल है। क्या नरेंद्र मोदी जी नहीं है? क्या ये भी इत्तेफाक है? बिल्कुल नहीं। और ये भी लिखा गया है कि ये आखिरी होंगे। सोच लीजिए अब आपको जो भी अंदाजा लगाना हो कि क्या होगा। मालिका में एक और लिखा है सुभाष नाम का वीर अमर रहेगा, असुरी मायाओं में लीन होकर। यह संकेत सुभाष चंद्र बोस की ओर जाता है। क्या वो जिंदा रहे या नहीं, ये रहस्य आज भी गहरा ही है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जिंदा है, कोई ये मानता है कि नहीं है। अभी इसका क्या है वो तो नहीं पता, लेकिन भविष्य मल्लिका में तो लिखा था पहले से। 15 जून 1995 को पत्थर गिरेगा और 23 साल बाद फिर आपदा आएगी। 15 जून 2013 को उत्तराखंड में महाप्रलय आएगा, हजारों लोग मारे गए। क्या भविष्यवाणी नहीं थी? मालिका एक और कहती है तीसरा विश्व युद्ध में भारत पर परमाणु हमला होगा, लेकिन भगवान की कृपा से वो असफल होगा। दोस्तों, जब परमाणु अस्त्र का नाम भी नहीं था तब ये भविष्यवाणी कर दी गई थी। एक और भविष्यवाणी लिखा गया पहला रॉकेट दिल्ली पर गिरेगा और शहर खंडर बन जाएगा। दोस्तों, जब रॉकेट का नाम नहीं था तो इसे लिखा गया था कि ये आने वाला समय बता रहा है, मतलब अभी तक हुआ नहीं ऐसा, लेकिन ये भविष्यवाणी ऐसी है कि जब भी युद्ध होगा या तो दिल्ली पर रॉकेट गिरेगा, जबकि 500 साल पहले रॉकेट का नाम भी नहीं था। एक और लिखा गया है ओजोन परत में छेद होगा, धरती का तापमान बढ़ेगा, बर्फ पिघलेगी और समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा। आज हम ये देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग इसका सबूत है, लेकिन ये सब 500 साल पहले लिख दिया गया था। तो दोस्तों, आपने देखा भविष्य मल्लिका की हर एक भविष्यवाणी कितनी सटीक है।
इतनी सटीक कि जो इसे झूठ कहे वो सचमुच मूर्ख ही होगा। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ छठा भाग था। असली रहस्य 7वें भाग में, जहाँ इतने दमदार राज लिखे हैं कि आपकी रूह कांप उठेगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब वो वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय जगन्नाथ, जय सनातन धर्म, जय श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो में।